हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास का, भारतीय इतिहास का अकबर के शासनकाल में जो उनके नवरत्न थे, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। और जो उनके नवरत्न थे मैं उनके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों मैं आपसे एक नम्र निवेदन करता हूँ, इसे और लोगों के पास शेयर करेंगे आज तो और लोगों को भी मदद मिल पाएगी इसे देखने में। चलिए दोस्तों, हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम ये टॉपिक कवर करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले बीरबल था। पहले हम इसकी ट्रिक देखेंगे, उसके बाद इन लोगों के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। बैट बैट MDH, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बैट बैट MDH, इसकी ट्रिक है बैट बैट MDH। बी फॉर होता है। पहले इस ट्रिक को याद करने के लिए आप सोचिए कि MDH जो है, मसाले वाले चाचा जी के पास एक बैट है जिससे वो मसाला कूटते हैं। तो वो भी एक बैट नहीं है, वो एक बैट दोनों हाथों में अपने बैट लिए हैं, ठीक है, और मसाला MDH से कूटते हैं। चलिए देखते हैं। बी फॉर हो गया बीरबल। ए फॉर हो गया अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। और बीरबल इनके ये प्रमुख, मतलब ये दीन इलाही जो है ज्वाइन करने वाले ये प्रथम हिंदू और प्रथम अंतिम हिंदू शासक थे। और टी से है तानसेन, जो इनके दरबारी कवि भी थे। और उसके बाद है फिर एक बैट तो हमने कवर कर लिया दोस्तों, एक बैट तो हमने कवर कर लिया। अब अगला देखते हैं, अगला बैट जो है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो अगले में दोस्तों आते हैं बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, जो 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 मतलब कि जो अब्दुल रहीम थे, संत रहीम जो थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टी फॉर टोडरमल था। और यम फॉर मानसिंह। और ये मुल्ला दो प्याजा भी बहुत ही बुद्धिमान प्रवृत्ति के थे, बीरबल की तरह ही। और इनके जो हकीम थे, हकीम हुक्काम, इनको भी इन्होंने नवरत्नों में शामिल किया है। तो दोस्तों ये थे आपकी मतलब कि नवरत्नों की ट्रिक। और अब मैं आपको बताऊंगा इन नवरत्नों के कुछ बारे में। देखिए, बीरबल के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। अकबर युद्ध करने जाता था, ऐसे नहीं, उसने इतना बड़ा मुगल साम्राज्य खड़ा किया था, इसीलिए उसने नवरत्न बनाए थे। इनके बचपन का नाम जो है महेश दास था। हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल एक कवि भी थे। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू शासक थे। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है कि दीन इलाही ज्वाइन करने वाले, या मतलब कि स्वीकार करने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू शासक जो थे वो कौन थे। तो बीरबल, जिनको राजा बीरबल भी कहते थे लोग। इतिहासज्ञ अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल में की प्रमुख घटनाएं को कलमबद्ध किया। जो मैंने बताया, अकबरनामा इन्होंने लिखा था। इन्होंने अकबरनामा व आईन अकबरी की रचना की थी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादता नाम से किया। इनका जन्म आगरा में हुआ था। जो अबुल फजल है, इनका जन्म आगरा में हुआ था, एक मुस्लिम से। आप इनके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। उसके बाद है तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में एक विलक्षण संगीतक थे। इनकी बचपन का नाम रामतनु पांडे था। देखिए दोस्तों, तानसेन जो हैं, मतलब कि मैंने आपको बताया भी था कि ये इनके कवि थे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। ये बहुत ही अच्छा, मतलब जो है, सिंगिंग करते थे, तो इसलिए अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तीनों। देखिए, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक से सिंबल बना दिया गया है, हाईलाइट करवा दिया गया है इसको। इसके बाद देखिए राजा भगवान दास, नंबर 4 पे दोस्तों आ जाते हैं राजा भगवान दास। भगवान दास आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। जो आप भारमल को जानते होंगे, आमेर का राजा था। मुझे लगता है ये अजमेर होगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया होगा, ये अजमेर है। चलिए कोई बात नहीं। उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था।
रानी मानवती तो उनकी कुछ और लगती थी। भारमल उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर ने उसे 500 का मनसबदार बना दिया, जो कि एक हिंदू थी। और देखिए, उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। वह एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था, राजा भगवान दास। मतलब फिर अगला देखते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। यह अकबर के राज दरबार में राज कवि थे। अकबर ने ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी करवाई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद राजा टोडरमल, मुगल काल के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में 2 हिंदुओं, बीरबल और राजा मानसिंह का बहुत जिक्र होता था, पर टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता था। हालांकि वे भी अकबर के बेहद करीबी थे। वे उनके दरबार में राजस्व मंत्री मतलब दीवान थे। आप तो जानते होंगे दीवान किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं, राजा मान सिंह। अभी यहाँ पे जिनका जिक्र हुआ था, राजा मान सिंह, वही है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने में राजा मान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था। हुमायूं के समय वह भारत आया। भोजन के समय 2 प्याजा अधिक पसंद होने के कारण अकबर उसे 2 प्याजा के नाम से संबोधित करता था। अपनी योग्यता और सम्राट के प्रति निष्ठा के कारण वह भी अकबर के नौरत्नों में से एक था। हकीम हुक्काम मुगल सम्राट का सलाहकार और नौरत्नों में से एक था। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग इसको देख सकें। और हमने जो इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया है उसके लिए उसमें हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। चलिए दोस्तों।